जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के 2 नवंबर से 30 नवंबर तक के राशिफल की चर्चा करेंगे और तुला राशि के राशिफल में आपके वैवाहिक संबंध, आपके प्रेम संबंध, धन, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, सभी बातों पर चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप तुला राशि वालों के 2 नवंबर से 30 नवंबर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर तुला राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए पहले ग्रहों का गोचर जान लेते हैं। मुख्यतः नवंबर में कैसा ग्रहों का गोचर रहेगा। तो सूर्य जो हैं 16 नवंबर तक आपकी तुला राशि यानी आपके प्रथम भाव में रहेंगे और उसके बाद वृश्चिक राशि में रहेंगे। और मंगल पूरे महीने तुला राशि में ही रहेंगे और बुध 21/11 यानी 21 नवंबर तक तुला राशि में आपके प्रथम भाव में, उसके बाद वृश्चिक राशि यानी आपके धन भाव में रहेंगे। और गुरु 20 नवंबर तक मकर राशि यानी आपके चौथे भाव में शनि के साथ रहेंगे और 20 नवंबर के बाद 21 नवंबर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे, आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। और शुक्र जो है धनु राशि में ही पूरे महीने गोचर करेंगे, जो कि आपकी कुंडली का तीसरा भाव है। और शनि मकर राशि में ही गोचर करेंगे, पूरे महीने यहीं पर गोचर करेंगे, जो कि आपकी राशि का चौथा भाव है। और राहु वृषभ राशि में रहेंगे, जो कि आपकी राशि में तुला राशि का अष्टम भाव है। और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि तुला राशि वालों के कुंडली में दूसरा भाव है, धन भाव है। चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले फल प्रदान करते रहेंगे आपको पूरे महीने। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रथम भाव से शुरू करते हैं। प्रथम भाव में आपके प्रथम भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि तीसरी राशि में हैं। तीसरी राशि पराक्रम की राशि है, आपके भाग्य पर दृष्टि है शुक्र की। शुक्र की भाग्य पर दृष्टि है तो भाग्य का साथ आपको इस समय पर मिलेगा। और तीसरा भाव है तो पराक्रम बढ़ा रहेगा, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, छोटे भाई बहनों का साथ आपको मिलेगा। अगर आपका व्यापार कारोबार किसी होटल, कपड़ा या स्त्रियों के किसी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों से जुड़ा है, परफ्यूम आदि से जुड़ा हुआ है, तो आपको इस समय पर लाभ मिलेगा। और आपके प्रथम भाव में सूर्य और मंगल गोचर में रहेंगे। सूर्य 16 नवंबर तक रहेंगे और मंगल पूरे महीने रहेंगे। और सूर्य आपके आय भाव के स्वामी हैं। सूर्य आपके आय भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर अपनी नीच राशि में उनका गोचर है। और मंगल भी वहाँ पर हैं, जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य और मंगल दोनों ही हैं, तो धन और आय भाव के दोनों के स्वामी आपकी लगन में हैं, जो कि लगन क्या करती है, आपका प्रतिनिधित्व करती है, यानी आप खुद हैं। तो कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको धन लाभ इस समय पर होगा। किसी भी तरीके से धन लाभ इस महीने निश्चित ही आपको होने वाला है। लेकिन क्या है कि बुध का गोचर भी तुला राशि में है और 2 नवंबर से ही है और 21 नवंबर तक है। और बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य से आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो धन लाभ तो इस महीने बहुत अच्छा होगा, लेकिन खर्चे भी बहुत बढ़े रहेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आपके प्रथम भाव में सूर्य यानी आय भाव के स्वामी, मंगल यानी धन भाव के स्वामी, बुध यानी कि 12वें भाव और नवम भाव के स्वामी, ये यहाँ पर रहेंगे। और मंगल सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो आपको इस समय पर यानी नवंबर के महीने में, खासकर 16 नवंबर तक, 16 नवंबर के बाद सूर्य जो है कम से कम आपकी राशि से निकलकर उसमें आपके धन भाव दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो उतनी दिक्कतें नहीं रहेंगी। लेकिन वैसे यहाँ पर सूर्य और मंगल और बुध तीनों रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप में एक अहम की भावना जागृत हो जाएगी। आप में एक कहना चाहिए कि क्रोध बहुत जल्दी आएगा,
छोटी छोटी बातों को लेकर आपके जीवन साथी के साथ आपकी बहस हो सकती है। आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। व्यापार कारोबार के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, धन लाभ के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन बुध आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो जितना धन लाभ अच्छे से होगा उतना खर्चे भी इस महीने आपके अच्छे से होने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह का प्रथम भाव का रहेगा। और आपके आय भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं, और आपके प्रथम भाव के स्वामी जो शुक्र हैं वो तीसरे भाव में हैं। तो कुल मिलाकर तीसरे भाव का परिणाम और नवम भाव का, एकादश भाव और धन भाव और आपके प्रथम भाव की, इस तरह से कई भावों की चर्चा हुई आपकी। चलिए अब दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं जो कि आपके प्रथम भाव में है, जिनकी चर्चा भी मैंने की है। और दूसरे भाव में केतु हैं और राहु की दृष्टि है। अचानक धन लाभ के योग बने रहेंगे, जो मैंने अभी आपको पहले भी बोला था। अचानक धन लाभ आपको इस महीने हो सकता है, लेकिन केतु हैं और राहु की दृष्टि है तो उठापटक हो सकती है। बाणी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बाणी पर संयम अवश्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बाणी में आपके जो है ना थोड़ा कठोर हो सकती है बाणी आपकी, जो कि आपके प्रथम भाव में भी वो स्थिति बन रही है और दूसरे भाव में जब सूर्य आ जाएंगे तो वहाँ भी ये स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य और केतु की युति बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते और राहु की दृष्टि भी है। तो बाणी पर आपको संयम इस महीने अवश्य रखना होगा। बाकी आपके प्रथम भाव में सूर्य मंगल हैं, धन भाव के स्वामी, धन लाभ और लगन आप खुद हैं। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, जीवन साथी के साथ अहम वाद विवाद, मैरिज रिश्ते आपको संभाल कर रखने पड़ेंगे। और मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, आठवीं दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। तो आपको घर गाड़ी के लिए अच्छा है। रिश्तों में तालमेल बनाकर रखना है, क्योंकि सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है और अष्टम भाव पर भी दृष्टि है। तो ससुराल पक्ष से भी वाद विवाद से बचना है। अब बुध भी यहाँ पर 21/11 तक हैं, तो भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन खर्चे भी रहेंगे, जैसा मैंने अभी बोला भी आपको। तो इस तरह की स्थितियाँ रहेंगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो दूसरे भाव के परिणाम भी मैंने आपको बोले हैं जिस तरह के होंगे, और बाणी पर ध्यान रखना है। धन के मामले में अच्छा रहेगा, परिवार के मामले में वाद विवाद से बचना है। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं परिवार में सदस्यों में आपस में आप एक दूसरे को लेकर, वो नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तीसरे भाव की बात कर चुके हैं, क्योंकि तीसरे भाव में आपके प्रथम भाव के स्वामी शुक्र गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है और यहीं पर हैं, और गुरुदेव हैं वहाँ पर, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। लेकिन गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपकी सप्तम दृष्टि जो है दसम भाव पर गुरुदेव और शनि दोनों की पड़ रही है। तो इस महीने आपको व्यापार कारोबार और नौकरी में तरक्की मिलने वाली है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। आपको बोनस आदि मिल सकता है, जहां आप कार्य करते हैं वहां से आपको इस महीने धन लाभ अच्छा होगा। धन के मामले में आपको आपके बॉस से कुछ न कुछ उपहार वगैरह मिल सकते हैं, बोनस मिल सकता है, पदोन्नति हो सकती है। और व्यापार कारोबार में है तो आपको इस महीने अच्छे लाभ मिलेंगे, लेकिन खर्चे बढ़े रहेंगे। वही बात मैंने पहले बोली, क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी आपके पहले तो प्रथम भाव में है 21 नवंबर तक, और उसके बाद आपके धन भाव में है। तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन खर्चे भी भरपूर बने रहेंगे। 20 नवंबर के बाद जो गुरुदेव हैं उनका गोचर पंचम भाव में हो जाएगा, और पंचम भाव से जब गोचर होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होगी, और नवम दृष्टि जो है आपके प्रथम भाव पर होगी, आपके लगन पर होगी, और पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी। ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। संतान भाव में गोचर है, संतान की खुशखबरी भी मिल सकती है। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपके उच्च शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। कोई आप विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाभ मिलेगा, और प्रेम संबंधों में सफलता, शिक्षा में सफलता, आपके गुरु से संबंध अच्छे, पिता से संबंध अच्छे, आपका स्वास्थ्य अच्छा, आपकी वाणी अच्छी, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी 20 नवंबर से। तो 20 नवंबर से ये बहुत अच्छे प्रभाव आपको मिलने वाले हैं, और शिक्षा के मामले में तो खासकर ज़्यादा ही अच्छे मिलने वाले हैं। छठे भाव की बात करें, स्वामी गुरुदेव हैं, और जो कि आपके चौथे भाव में हैं, और 20 नवंबर के बाद 5वें भाव में हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऋण रोग शत्रु का भाव है। कर्ज लेने से वैसे भी इंसान को बचना ही चाहिए, और कर्ज लेने देने से बचने का ही प्रयास करना चाहिए।
स्वास्थ्य में आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पेट से संबंधित समस्याओं में अगर कोई छोटी मोटी समस्या होती है या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो उसको अनदेखा ना करें। बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत का विषय नहीं है। और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। आपकी लगन में इतने ग्रहों का गोचर है, आप मजबूत रहेंगे इस महीने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सप्तम भाव की बात करें, मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं जो कि पूरे महीने आपके प्रथम भाव में हैं, आपकी राशि में हैं। तो सप्तम भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात है कि शादीशुदा लोगों के लिए अपने जीवन साथी के साथ उतना आनंदपूर्ण महीना नहीं रहेगा जितना प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि शादीशुदा संबंधों में सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आपकी गलतफहमियों को और वाद विवाद को लेकर, और गलतफहमियों से भी ज़्यादा आपके वाद विवाद को लेकर, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी कई बार अपने जीवन साथी के साथ कठोर वाणी का प्रयोग अवश्य ही करेंगे और उस कारण आप दोनों में बातें बढ़ेंगी, वाद विवाद बढ़ेगा। क्योंकि सप्तमेश मंगल आपकी राशि में पूरे महीने हैं, दृष्टि उनकी चौथी आपके परिवार के भाव पर और सातवीं आपके सप्तम भाव पर और आठवीं आपके अष्टम भाव पर, जो कि आपके ससुराल पक्ष के भी वाद विवाद बढ़ सकते हैं, आपके जीवन साथी के साथ और आपके परिवार में भी। यानी रिश्ते आपको बचाकर रखने पड़ेंगे पूरे महीने। 16 नवंबर तक ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद भी रिश्ते पूरे महीने बचाकर रखने पड़ेंगे क्योंकि मंगल पूरे महीने वहाँ पर रहने वाले हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सप्तम भाव में व्यापार कारोबार के परिणाम अच्छे मिलेंगे, धन लाभ अच्छा मिलेगा, बस आपको रिश्तों को बचाना है। अष्टम भाव की बात करें, वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र है, तीसरे भाव में गोचर हैं। तो तीसरे भाव में गोचर है, नवम भाव पर दृष्टि है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अपने पति पत्नी से, आप अपने ससुराल के रिश्तेदारों से, ससुराल पक्ष में साले साली वगैरह, इन लोगों से किसी से भी आप वाद विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और राहु वहाँ पर गोचर में है, तो अचानक धन लाभ तो बनेंगे। और शिक्षा, अगर आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी आपको वाद विवाद से बचना है, मुख्यतः इस बात का ध्यान रखना है। नवम भाव की बात करें, मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं जो कि आपके प्रथम भाव में 11 तक गोचर करेंगे और उसके बाद आपके धन भाव में गोचर करेंगे। तो वो ठीक है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, पिता का साथ आपको मिलेगा, गुरुओं का साथ आपको मिलेगा, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर ठीक रहेगा, बस खर्चे बढ़े रहेंगे। और आप कोई यात्रा भी इस महीने अवश्य कर सकते हैं, और कहना चाहिए कि विदेश यात्रा भी हो सकती है। और विदेश यात्रा से आप ऐसा मानें कि आपकी कोई भी लंबी यात्रा 200-500 किलोमीटर के आगे, तो वो विदेश यात्रा में ही आ जाती है। जो अगर कोई आदमी दिल्ली से बम्बई जा रहा है तो वो दूर ही जा रहा है। तो पहले इसको विदेश ही कहते थे कि भाई दूर जा रहा है, घर से दूर जा रहा है तो विदेश गया हुआ है, हालांकि अपने देश में ही होता है। तो विदेश हम उसको भी मान सकते हैं, और जो इंडिया से बाहर जाते हैं तो उनको भी विदेश कह सकते हैं। मतलब दूर की यात्रा आपकी निश्चित ही इस महीने हो सकती है, उस यात्रा के योग हैं आपके। दसम भाव की बात करें, स्वामी चंद्रमा हैं, पूरे महीने सभी राशियों में गोचर करेंगे, तो उनके परिणाम तो 2.25 दिन में बदलते ही रहते हैं। लेकिन दसम भाव पे आपके शनि और गुरु की दृष्टि है 20 नवंबर तक। व्यापार कारोबार में कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा व्यापार कारोबार से आपको इस महीने लाभ होगा। व्यापार कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा, और व्यापार कारोबार में आपके नए नए साधन भी बन सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकादश भाव की बात करें, स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य आपकी राशि में ही 16 नवंबर तक हैं। उसके बाद आपके धन भाव में गोचर है, तो धन के मामले में सफलताएं मिलेंगी, धन आएगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। लेकिन वही है कि आपको थोड़ा सा, क्योंकि वो अपनी प्रथम भाव में नीच राशि में है, तो सूर्य का उपाय आपको करना चाहिए। सूर्य भगवान को आपको इस महीने रोजाना जल देना चाहिए। रोजाना जल ना अर्पित कर सकें तो 16 नवंबर तक तो अवश्य ही करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और 16 नवंबर तक आप सूर्यदेव भगवान को जरूर जल दें। सुबह उठें और नहा धोकर सूर्य भगवान को जल दें, उनको प्रणाम करें और सूर्य नमस्कार भी करें। तो आप क्या होगा कि स्वास्थ्य से भी फिट रहेंगे और सूर्य भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होती रहेगी। धन के मामले में ज़्यादा दिक्कतें आपको वैसे भी इस महीने नहीं आने वाली है। 12वें भाव की बात करें, कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं, प्रथम भाव में गोचर में रहेंगे और द्वितीय भाव में गोचर में रहेंगे। तो अगर आपका कोई कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है या किसी विदेशी कंपनी के साथ आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा इस महीने।
और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो उससे भी लाभ मिलेगा। कोई कपड़े वगैरह का विदेशों में माल बेचते खरीदते हैं तो उससे भी लाभ आपको मिलेगा। कोई हॉस्पिटल वगैरह का काम कर रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में भी अगर आप काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान आपको रखना होगा। तो इस तरह के ही कुछ मिले जुले से परिणाम रहेंगे, पर कुल मिलाकर नवंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। बस इस महीने आपको सबसे ज़्यादा एक बात का ध्यान रखना है, और वो बात है ये कि आपको खर्चों पर नियंत्रण अवश्य ही रखना है। बाकी आपका महीना अच्छा जाने वाला है। उपाय की बात करें तो मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, यानी उनको प्रसाद चढ़ा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं और गरीबों में प्रसाद बूंदी बांट सकते हैं। मंगलवार वाले दिन आप ऐसा कर सकते हैं। और बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं या साबुत मूंग गाय को खिलाएं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और आप शुक्रवार वाले दिन, क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र ही हैं, तो सफ़ेद गाय की सेवा करें, उसको आटे की लोई खिलाएं, उसमें चीनी और मिश्री भरकर खिलाएं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और कुछ सूर्य के बारे में उपाय मैंने वीडियो के बीच में बोले हुए हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं। तो जो भी उपाय कर सके मित्रों कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको तुला राशि वालों के 2 नवंबर से 30 नवंबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।